हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते एवरीबॉडी। ऐसा है, हमने पिछली वीडियो में नाउन्स के बहुत सारे यूजेस पढ़े। आज अपने पढ़ रहे हैं यूज ऑफ अपोस्ट्रोफी एस। यानी अपोस्ट्रोफी होता क्या है। अपोस्ट्रोफी होता है इस तरीके से, अपने अपोस्ट्रोफी एस की जब हम बात करते हैं तो इस तरीके से लगा करके एस जो लगाते हैं इसको अपोस्ट्रोफी एस के नाम से पुकार देते हैं। ओके, तो अपने बात करते हैं अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ कहाँ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं लिविंग थिंग्स के लिए। लिविंग थिंग्स का मतलब क्या है, जो सजीव वस्तुएं होती है उसके लिए इसका यूज़ किया जाता है। जैसे कहें मोहन्स बुक, मतलब मोहन की किताब। ऐसे ही ए काउज हॉर्न, गाय का सींग। गाय भी सजीव है तो ए काउज कह सकते हैं। ऐसे ही वुमन्स पर्स, तो इसका भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब क्या है कि लिविंग थिंग्स के लिए उसका संबंध बताने के लिए किसी वस्तु के साथ, जैसे मोहन की किताब तो मोहन्स बुक, काउज हॉर्न गाय का सींग, वुमन्स पर्स यानी औरत का पर्स। तो इस तरीके से हम इसका यूज़ करते हैं, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। दूसरी बात हम अगर दूसरी बात करें तो एक बात और ध्यान दे दें। दूसरी बात अगर हम करते हैं एपोस्ट्रोफी एस की, तो ऐसी नाउन्स जो कि आपको स्पेस बता रही है, ठीक है ना, और टाइम बता रही है और वेट बता रही है। ऐसी नाउन्स के साथ भी आप स्पेस, टाइम और वेट, इन तीनों को बताने के लिए भी अपने इसका यूज़ करते हैं। स्पेस, टाइम और वेट, इन तीनों को बताने के लिए भी इसका पर्सोनिफाइड एस के रूप में स्पेस, टाइम और वेट का यूज़ करते हैं। जैसे ए डेज लीव, एक दिन की छुट्टी। ए डेज लीव, एक दिन की छुट्टी। तो एक दिन क्या है, टाइम है, ए डेज लीव। ऐसे अपने कहते हैं वेल्स वाटर, कुएं का पानी। वेल्स वाटर, कहाँ का पानी, कुएं का पानी। ऐसे ही अपने कह सकते हैं ए पाउंड्स वेट कहते हैं। तो ये क्या है, ए डेज लीव, वेल्स वाटर, ए पाउंड्स वेट, ये जो चीज़ है वो स्पेस, टाइम और वेट को बता रही है। तो वहाँ पर भी अपने एपोस्ट्रोफी यूज़ का करते हैं, एपोस्ट्रोफी का यूज़। और एक और, जब किसी निर्जीव वस्तु का, एक बात ध्यान दीजिए, जब किसी निर्जीव वस्तु का व्यक्तिकरण किया जाता है, व्यक्तिकरण मतलब पर्सोनिफिकेशन किया जाता है, तो भी अपने इसका यूज़ किया करते हैं। जैसे वीक्स हॉलीडे, ऐसे एक सप्ताह की छुट्टी है तो वीक्स हॉलीडे। ऐसे पृथ्वी है, पृथ्वी को अपने मनुष्य मान के अर्थ सरफेस, पृथ्वी की सतह है तो अर्थ सरफेस ऐसे बोलते हैं। तो जब वस्तुओं का पर्सोनिफाइड करते हैं तो अपने एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करते हैं। ऐसा लगता है वस्तु व्यक्ति हो, है, उस तरीके की कंडीशन में भी अपने यूज़ करते हैं। कुछ डिग्निफाइड ऑब्जेक्ट्स होते हैं, मतलब प्रतिष्ठित वस्तुएं होती है, उसके साथ भी अपने इसका यूज़ करते हैं। कैसे, जैसे कहते हैं दी कोर्ट्स ऑर्डर, कोर्ट के साथ हमेशा ही ये अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। ऐसे ही एट ड्यूटीज़ कॉल कहते हैं, ड्यूटी का आह्वान है। ऐसे ही रेजर्स एज बोलते हैं, रेजर्स एज मीन्स कितना किनारा होता है, रेजर की धार। ऐसे ही नीडल की पॉइंट जो होती है, ए नीडल्स पॉइंट यानी सुई की नोक। तो सुई के लिए भी अपने क्या करते हैं, अपोस्ट्रोफी एस का बहुत प्रयोग करते हैं। तो याद रखना, कोर्ट्स ऑर्डर, ड्यूटीज कॉल, रेजर्स एज, नीडल्स पॉइंट, ये जो है सर्टेन डिग्निफाइड चीज़ें हैं जिनके साथ अपने इसका यूज़ करते हैं एपोस्ट्रोफी एस का। और कहाँ करते हैं इसका यूज़, देखिए ध्यान से। हमें फैमिलियर फ्रेजेज होती है, कुछ परिचित वाक्यांश होते हैं जिनका अपने आप में अलग होता है। ये जैसे एट हिज विट्स एंड,
ये लिखा है एट हिज विट्स एंड, मतलब बहुत ज़्यादा चिंतित जो होता है उसको एट हिज विट्स एंड कहते हैं। तो एट हिज विट्स एंड कहावत है, तो इसमें विट के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगाता है। जैसे बहुत ही कम दूर को अंग्रेजी में कहते हैं एट अ स्टोन्स थ्रो है। तो ये फ्रेज है, एक प्रकार की फेमिलियर फ्रेज है, उसके साथ भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको एपोस्ट्रोफी एस का ध्यान रखना है नाउन्स के अंतर्गत। ओके, अगर हम और बात करें थोड़ी सी, तो हम कहेंगे कि अगर किसी नाउन, कोई नाउन प्लूरल में है, जैसे हॉर्सेस लिखा हुआ है, इसके साथ एपोस्ट्रोफी लगाना है तो सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगाएंगे, एस नहीं लगाएंगे। हॉर्सेस टेल, घोड़ों की पूंछ। ऐसे ही गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स हॉस्टल है, लड़कियों का हॉस्टल। ऐसे बॉयज़ स्कूल यानी लड़कों का स्कूल है। तो ये क्या है, पहले से ही देखो एपोस्ट्रोफी एस नहीं है, एपोस्ट्रोफी का निशान सिर्फ ये निशान लगाते हैं, यानी आपको कोमा के बाद एस लगाने की ज़रूरत नहीं होती। ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है ना। कई बार क्या होता है कि जो एक हिसिंग साउंड होती है, हिसिंग साउंड जो होती है, हिसिंग साउंड शे की जब लास्ट में आवाज़ आती है तो उन सब शब्दों से पहले हमने सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगाना है, एस नहीं लगाना है। जैसे फॉर पीस सेक यानी शांति के लिए। ऐसे ही फॉर कंसियंस सेक मतलब भगवान के लिए। अच्छा, फॉर गुडनेस सेक यानी गुडनेस सेक अच्छाई के लिए। ऐसे की आवाज़ आ रही फॉर जीसस सेक, फॉर जीसस सेक यानी भगवान जीसस के लिए। तो ये जो वर्ड हैं हिसिंग साउंड वाले, उसमें भी सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगाते हैं, हम एस नहीं लगाते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और हम बात करते हैं, जैसे हम कहते हैं कुछ शब्द होते हैं, जैसे प्रोनाउन में आपने पढ़ा ही होता है, ही के बाद आप पढ़ते हो हिज होता है, हिज के बाद तीसरा हिम होता है, और चौथा जो प्रोनाउन होता है वो होता है हिज। हिज का हिज ही होता है, जो इसमें ऐसे नहीं कि एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। जैसे सी होता है, सी के लिए आपने पढ़ा हर होता है, फिर हर होता है, फिर लास्ट वाला हर्स होता है, इसमें एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाते। ऐसे ही इट का होता है, इट, और फिर आप पढ़ते हैं इट्स, इट्स, फिर इट और फिर इट्स, ठीक है ना। तो यहाँ एस नहीं, एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाएंगे इट के साथ, ही सी इट। अच्छा, दे की बात करें, दे, देयर, और फिर देम होता है, और लास्ट वाला देयर्स होता है ना, तो इसमें एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाएंगे। ये बहुत सारे लोग गलती करते हैं। जैसे आई के अंदर, आई क्या क्या होता है, माई होता है, सॉरी, जैसे आई की अगर हम बात करें तो आई का माई होता है, फिर आई का माइन होता है, ठीक है ना। आई का माइन होता है, माई माइन होता है, आई माइन, आई माई माइन, ठीक है ना। आई माई मी और माइन होता है, सॉरी, मी होता है, उसके बाद माइन होता है। इसी तरीके से यू होता है, यू के बाद आप बोलते हैं योर, योर के बाद आप बोलते हैं यू, और फिर आप बोलते हैं योर्स। जैसे योर्स ट्रूली, योर्स फेथफुली, हैं, ऐसे बोलते हैं ना, आई यू वी। वी के अंदर भी यही बात ध्यान में रखना है, वी, अवर, और फिर अस होता है। फिर ये अवर्स होता है ना, ये पर एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाते। देखिए, आपको मैं ध्यान देने के लिए बता दूं, देयर्स एपोस्ट्रोफी एस नहीं, योर्स एपोस्ट्रोफी एस नहीं, अवर्स एपोस्ट्रोफी एस नहीं। तो एपोस्ट्रोफी का निशान नहीं लगाते हैं, अपने आप में ये अंडरस्टूड होता है। तो कई बच्चे जब से एप्लीकेशन लिखते हैं तो ये लिखते हैं योर्स फेथफुली, योर्स फेथफुली। तो ये वैसे ही देखो गलत दिखा रहा है कंप्यूटर भी, इसको कैसे लिखेंगे, योर्स फेथफुली।
ये ध्यान रखना है। तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि इन प्रोनाउन में अपने एपोस्ट्रोफी का निशान नहीं लगाते हैं। ओके, ये बात आपको ध्यान में आई। अब हम बात कर लेते हैं आगे। टाइटल होते हैं, टाइटल के अंतिम शब्द के साथ ही एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। ध्यान दें। टाइटल की बात करें तो गवर्नर जनरल जैसे लिखा है, गवर्नर जनरल, अच्छा जनरल में जी छोटा है, जनरल, गवर्नर जनरल, उसके साथ जनरल वाला दूसरा शब्द, उसके साथ कंपाउंड नाउन की बात कर रहा हूँ, गवर्नर जनरल्स इंस्ट्रक्शंस, इंस्ट्रक्शंस, गवर्नर जनरल के दिशा निर्देश। तो ध्यान दें, गवर्नर जनरल्स इंस्ट्रक्शंस हो जाएगा। नेक्स्ट अपने बात करते हैं कमांडर इन चीफ की। कमांडर इन चीफ, अब लास्ट वर्ड चीफ है तो इसके साथ एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे, ऑर्डर्स। तो ये भी याद रखना है आपको। ऐसे ही माई सन, अब इन और फिर लॉ, लॉज आएगा, माई सन इन लॉज सिस्टर। अब ये यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है, जब प्लूरल बनाते हैं सन्स इन लॉ कहते हैं, लेकिन जब एपोस्ट्रोफी लगाते हैं तो लो के साथ लगता है। ऐसे ही अगर मान लीजिए राम एंड सन्स, यहाँ राम के साथ नहीं लगा, राम एंड सन्स शॉप, राम एंड सन दोनों जो है वो एक कंपाउंड नाउन का तरह यूज़ किए जा रहे हैं, इसलिए इसका ध्यान रखना है कि हमें किस तरीके से इसका यूज़ करना है। तो कंपाउंड नाउन में जो लास्ट वर्ड होता है उसके साथ एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करते हैं। तो अब एक और बात बता देता हूं मैं आपको, कभी भी डबल एपोस्ट्रोफी का यूज़ नहीं करते हैं। डबल एपोस्ट्रोफी आप नहीं लगाएंगे। कैसे नहीं लगाएंगे, देखिए एक वर्ड है माई, नहीं, द मदर, एक सेंटेंस देखिए, द मदर ऑफ माई वाइफ, वाइफ्स सेक्रेटरी हैज़ एक्सपायर्ड। एक तो ये है, और एक इस तरीके से लिखें कि माई, सॉरी, माई वाइफ्स सेक्रेटरीज मदर हैज़ एक्सपायर्ड। अब यहाँ देखिए, यहाँ डबल एपोस्ट्रोफी इस तरीके से एक जैसे का यूज़ हो रहा है कि नहीं, तो यहाँ जब इसका यूज़ हो रहा है तो ये बिल्कुल रॉन्ग है, हैं। तो हमने इसको सही करने के लिए क्या किया, माई द मदर ऑफ माई, एक तरफ ऑफ का यूज़ कर दिया, एक तरफ एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ कर दिया। तो ये ध्यान में रखना है कि अपने डबल एपोस्ट्रोफी एक जैसा कभी यूज़ नहीं करेंगे। जैसे आप ऐसे कहें मिसेज सुनीताज now chairperson of society's proposal was rejected। अब यहाँ देखिए मिसेस सुनीताज, यहाँ मिसेस सुनीताज की बात हो रही है, मिसेस सुनीताज की बात हो रही है। यहाँ सुनीता एस बड़ा होना चाहिए क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है। मिसेस सुनीताज, अब एक यहाँ भी एपोस्ट्रोफी एस है, यहाँ भी एपोस्ट्रोफी एस है ना, डबल एपोस्ट्रोफी का यूज़ हो रहा है, तो ये यूज़ नहीं करेंगे। तो इसको कैसे यूज़ करेंगे, देखिए इसको यूज़ करेंगे द प्रोपोजल ऑफ, इस तरीके से इसको यूज़ करेंगे, द प्रोपोजल ऑफ लगाएंगे किसका, द प्रोपोजल ऑफ मिसेस द प्रोपोजल ऑफ मिसेस सुनीता, प्रोपोजल ऑफ मिसेस सुनीता। अब देखो, अब ये नाउ चेयरपर्सन ऑफ सोसाइटी। अब देखिए द प्रोपोजल ऑफ मिसेस सुनीता, सुनीता के बाद में उसको देखिए नाउ चेयरपर्सन ऑफ सोसाइटी। यहाँ नाउ शब्द जो है कोमा लगा करके यूज किया गया, नाउ चेयरपर्सन ऑफ सोसाइटी है, was rejected। तो इस तरीके से ध्यान में रखना है कि आपको क्या करना है,
डबल एपोस्ट्रोफी का यूज़ नहीं करते हैं। मिसेस सुनीता को यहाँ डिफाइन करने के लिए हमने क्या किया, इसको क्या कहते हैं, इसको आप कहते हैं इन अपोजिशन। नाउन का डेफिनेशन, नाउन यानी ये मिसेस सुनीता है वही चेयरपर्सन है, तो ये नाउन इन अपोजिशन बोलते हैं। पास में नाउन के अर्थ बताने के लिए पास में उसकी पूरी व्याख्या कर देंगे, तो ये कहलाता है नाउन इन अपोजिशंस। ओके, तो इस तरीके से अपने एपोस्ट्रोफी का यूज़ करते हैं। एक और हम एपोस्ट्रोफी की जब बात करने ही लग गए तो फिर हम एक और बात कर लेते हैं। वो क्या है कि देखिए, जैसे एनीबडी आ जाता है, एनीबडी आ जाता है, नोबडी आ जाता है, नोबडी, ये कौन से इंडेफिनिट प्रोनाउन है, एनीबडी, नोबडी, एवरीबडी। ऐसे ही समबडी, ठीक है ना, ऐसे ही आप समबडी के बाद एनीवन, एनीवन, नो वन, नो वन, समवन, ठीक है ना, समवन। इसी तरीके से एवरीवन, ठीक है ना, एवरीवन भी हो सकता है। तो ये जो होते हैं इनके साथ एपोस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हैं। एनीबडीज मिस्टेक, नोबडीज मिस्टेक, यानी एवरीबडीज मिस्टेक, ऐसे ऐसे लगा सकते हैं आप, ऐसे हैं, ऐसे लगा सकते हैं। नो वंस मिस्टेक, किसी की गलती नहीं है, तो ऐसे एपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं। लेकिन अगर इसके समवन के साथ अगर मान लीजिए एल्स शब्द दिया है, तो आप समवन के साथ ना लगा करके एल्सेस, समवन एल्सेस, तो ये समवन दे दिया और उसके बाद उसने एल्स दे दिया, समवन एल्स, तो यहाँ एल्स के साथ लगाएंगे, ना कि समवन के साथ लगाएंगे। बस इतना ही ध्यान रखना है। जो भी ये इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है उनके साथ लग सकता है, लेकिन एल्स आता है तो फिर अपने एल्स के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। ये भी आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। ओके, अगर आप इसे ध्यान नहीं रखेंगे तो आपका सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। जैसे आप एक सेंटेंस देखिए, आई कैन रिलाई ऑन योर वर्ड्स, आई कैन रिलाई ऑन योर वर्ड्स, नॉट somebody else's, somebody else's, यहाँ else's यहाँ लगाएंगे, somebody's नहीं, somebody else's, ठीक है ना। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आपको जो वर्ड लगाना है वो किसके साथ लगाना है और किसके साथ नहीं लगाना है, ये विशेष रूप से ध्यान रखें। जैसे कहें आई ओबे योर ऑर्डर्स, मैं आपके ऑर्डर की पालना करता हूं। एंड नोबडी एल्सेस, अब एल्सेस के साथ लगाया, ना कि नोबडी के साथ, नोबडी एल्सेस। तो यहाँ एल्सेस, ये सॉरी, एल्सेस की स्पेलिंग गलत है, ELSE होता है, ठीक है, नोबडी एल्सेस। तो यहाँ देखना है आपको कि हम समबड़ी के साथ ना लगा करके एनीबडी के साथ इसका यूज करते हैं। ओके, ये हो गया अपना एपोस्ट्रोफी एस की बात, पूरी की पूरी बात हमने एपोस्ट्रोफी एस के बारे में आज चर्चा करी। अब हम बात कर लेते हैं नाउन जो है, कुछ फंक्शंस होते हैं नाउन के, उनकी अपने बात कर लेते हैं। नाउन के कौन कौन से फंक्शन होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नाउन का, एक होता है नॉमिनेटिव केस। नाउन का नॉमिनेटिव केस होता है। नॉमिनेटिव का मतलब उसको अपने सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं। नाउन जो होती है वो सब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं, वो नॉमिनेटिव केस कहलाती है। यूज एज सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब सेंटेंस, इट इज ए नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस है जब नाउन को किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह यानी कर्ता की जगह रखा जाता है तो वो नॉमिनेटिव केस कहलाता है। जैसे हम कहते हैं राम राइट्स एन ऐसे, राम एक पत्र लिखता है, तो यहाँ जो राम नाउन है वो किस के रूप में है, ये राइट की वर्ब है, तो राइट वर्ब है, उसका सब्जेक्ट है इस राम, तो ये नॉमिनेटिव केस हो गया। ऐसे ही रहीम इज प्लेइंग चेस, ये लिखा हुआ है, तो रहीम जो यहाँ पर इसका यूज किया गया है तो ये नॉमिनेटिव केस है, क्योंकि प्लेइंग जो वर्ब है, इज जो वर्ब है, इसका जो सब्जेक्ट है वो रहीम है। ऐसे ही आप शीला रीड्स ए नॉवल,
शीला रीड्स अ नॉवेल। अब यहाँ देखिए शीला जो है वो वर्ब रीड का सब्जेक्ट है, तो इसलिए शीला नॉमिनेटिव केस है। ऐसे ही नॉमिनेटिव केस के रूप में नाउन को यूज़ करते हैं, जैसे आपको दे दिया जाए द थीफ हैज़ रन अवे, थीफ भाग गया, इसका मतलब रन का जो सब्जेक्ट था वो थीफ था, तो ये थीफ जो वर्ड है वो क्या है, नॉमिनेटिव केस है, जिसको आप सब्जेक्टिव केस के नाम से भी जानते हैं। ओके, तो ये नाउन का पहला केस है, सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस। अब इसको भी आप विशेष रूप से ध्यान रखें कि नाउन का ये केस है कौन सा, नाउन का केस है कौन सा। अब अपने बात करते हैं ऑब्जेक्टिव केस की। ऑब्जेक्टिव केस, जब नाउन ऑब्जेक्ट के रूप में यूज की जाती है तो वो ऑब्जेक्टिव केस होता है। नाउन ऑब्जेक्ट कैसे, वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। और देख लीजिए जैसे ही ईट्स एन एप्पल, वो एक एप्पल यूज खाता है, तो यहाँ ईट्स का ऑब्जेक्ट क्या है, एप्पल है, एप्पल है ना, तो ये क्या हुआ, अब ऑब्जेक्टिव केस में नाउन का यूज किया जा रहा है। सी प्लेज फुटबॉल, सी प्लेज फुटबॉल, ये फुटबॉल जो वर्ड है वो किसके रूप में यूज किया जाता है, ऑब्जेक्टिव केस के रूप में, क्योंकि प्ले का ऑब्जेक्ट जो है वो फुटबॉल है। ऐसे ही आप आई राइट अ लेटर, ऐसे बोले राइट अ लेटर, तो ये ए लेटर जो है वो क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, ठीक है ना। तो लेटर ऑब्जेक्टिव केस हो गया। तो ऑब्जेक्ट के रूप में जब नाउन जो यूज होती है उस तरीके को अपने ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। लेकिन एक बात यहाँ ध्यान में रखनी है कि ऑब्जेक्टिव केस में भी नाउन दो तरीके से यूज होती है। एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, है, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। अब अपने बात कर लेते हैं सबसे पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की अगर हम बात करते हैं तो लिविंग थिंग्स जितनी भी होती है, लिविंग नाउन जो होती है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होती है, और डायरेक्ट जो होता है वो वस्तुएं होती है। ऑल दी थिंग्स, जो वस्तुएं होती है वो डायरेक्ट में आ जाती है। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात करें तो वो कौन से होते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स की बात करते हैं तो प्रोनाउन जितने भी हैं, जैसे मी, हर, इस सब के सब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। जैसे आप सेंटेंस से समझिए, जैसे ही गेव मी ए पेन। अब यहाँ मी है, एक तो मी लिखा हुआ है, ये मी क्या है, ये भी ऑब्जेक्ट है, और पेन भी क्या है, ऑब्जेक्ट है। ध्यान दें, पेन भी ऑब्जेक्ट है, मी भी ऑब्जेक्ट है, तो दो ऑब्जेक्ट हो गए ना यहाँ। तो आपको ध्यान रखना है कि मी और पेन दोनों ऑब्जेक्ट है। तो ये जो मी है ये कौन सा ऑब्जेक्ट हुआ, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ मी, ठीक है ना। मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ और पेन जो हुआ वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आपको फर्क करना आना चाहिए। जैसे सी गेव यू ए पेन, तो यहाँ यू क्या है, सजीव है, तो यू क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और पेन क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो इस तरीके से यू और पेन की बात है। तो यहाँ आप समझ रहे हैं, जैसे ऐसे भी हो सकता है सी ब्रॉट ए क्रीम फॉर हर वाइफ। अब यहाँ सी ब्रॉट ए क्रीम फॉर हर वाइफ। अब यहाँ देखिए ब्रॉट ए क्रीम, क्रीम क्या है, क्रीम भी ऑब्जेक्ट है, और यहाँ वाइफ भी ऑब्जेक्ट है ना। दो ऑब्जेक्ट हो गए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गए। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्रीम है, और हर वाइफ जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है कि वो सजीव है। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अंदर आपको ध्यान में रखना है कि होता क्या होता है। ये होता है ऑब्जेक्टिव केस के रूप में नाउन का यूज हम कैसे करते हैं। अब अपने बात कर लेते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव पसेसिव केस जो नाउन का, वो क्या होता है। पसेसिव केस जो होता है उसे क्या, पसेसिव का मतलब हम पहले वैसे समझ चुके हैं। पसेसिव का मतलब होता है जिसमें पजेशन बताना हो, अधिकार बताना हो, वो नाउन पसेसिव केस होती है। जैसे आप कहें रमेश इज वाइफ, रमेश इज
वाइफ, रमेश की पत्नी, ठीक है ना। ऐसे ही रहीम्स सॉल, रहीम की आत्मा। ऐसे ही सरलाज मदर। तो ये क्या है, एपोस्ट्रोफी। ऐसे तो रिलेशन स्थापित करने के लिए एक नाउन का दूसरे नाउन के लिए इसको एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करके अपने क्या करते हैं, पसेसिव केस बनाते हैं, ठीक है ना। तो ये भी आपको याद रखना है कि नाउन जो है पसेसिव केस में यूज करते हैं, ठीक है ना। अब नाउन का और क्या यूज होता है, अपने नाउन के बारे में पढ़ लेते हैं आज। नाउन का यूज होता क्या है, नाउन के बहुत सारे यूज होते हैं। अब अपने बात करते हैं, नाउन कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब, वर्ब का कॉम्प्लीमेंट नाउन। तो कॉम्प्लीमेंट होता क्या है, जो सेंटेंस के अर्थ को कंप्लीट करे उसको कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। वर्ब के अर्थ को कंप्लीट करता है तो ये वर्ब कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। जैसे देखिए, सी इज अ टीचर, एक सेंटेंस ये है। दूसरा सेंटेंस है, यू आर एन इंजीनियर, तुम एक इंजीनियर हो। ऐसे ही इज सैड, ये है। इसी तरीके से सी बिकेम ए डॉक्टर, सी बिकेम ए डॉक्टर, ये आ गया। तो इसमें भी ध्यान देने वाली बात है, देखिए सी इज अ टीचर, ये कौन सा है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब। सी इज वह है, क्या है ये वह, क्या है वो इंजीनियर है। इज का जो मीनिंग है, इज का जो मीनिंग है वो टीचर है। टीचर, ये जो टीचर वर्ड आ रहा है या इंजीनियर वर्ड जो आ रहा है, ये क्या है, वर्ब कॉम्प्लीमेंट है। इसी तरीके से डॉक्टर जो वर्ड आ रहा है वो भी क्या है, वर्ब कॉम्प्लीमेंट है। तो यहाँ देने हैं वाली बात है कि नाउन जो है वो वर्ब कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी यूज की जा सकती है। तो नाउन को और भी यूज हो सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट, ये जो कॉम्प्लीमेंट की जब अपने बात करते हैं तो ये कॉम्प्लीमेंट बहुत प्रकार के होते हैं। कॉम्प्लीमेंट अगर इसको आप समझ जाओगे तो आप SVO जो आपने बाद में करेंगे चर्चा, उसको भी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ जाओगे। कैसे समझ जाओगे, जैसे अपने बात करते हैं सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट की, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट की बात करें, वो मतलब ऐसे नाउन जो सब्जेक्ट के मीनिंग को पूरा कर दे, सब्जेक्ट के मीनिंग को पूरा कर दे। जैसे श्याम बिकेम ए डॉक्टर। अब श्याम बिकेम ए डॉक्टर, ये जो डॉक्टर कौन है, वो डॉक्टर जो है वो श्याम है, ठीक है ना। डॉक्टर कौन है, श्याम है। तो श्याम के मीनिंग को पूरा कर दिया इसने, डॉक्टर ने। तो ये डॉक्टर क्या हुआ, सब्जेक्ट के अर्थ को पूरा कर रहा है, इसलिए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया है। ऐसे ही राम बिकेम एन इंजीनियर, राम बिकेम एन इंजीनियर। अब ये भी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया, इंजीनियर वर्ड कॉम्प्लीमेंट हो गया कि नहीं है। तो ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट इसलिए क्योंकि ये सब्जेक्ट के अर्थ को कंप्लीट कर रहे हैं, सब्जेक्ट को पूर्ण अर्थ प्रदान कर रहे हैं, तो ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो ये अपने बात करते हैं, डॉक्टर कौन है, श्याम है, इंजीनियर कौन है, राम है। तो यहाँ ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की बात होती है। अब अपने सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की जगह दूसरा पॉइंट लेते हैं, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट भी कह सकते हैं। जैसे वी मेड रमेश, वी मेड रमेश। अब ये वी मेड रमेश अब आ गया ना, वी मेड रमेश तो आ गया। अब उसके बाद में मॉनिटर, हमने रमेश को बनाया मॉनिटर। ये मॉनिटर वर्ड किसके लिए आया है, रमेश के लिए आया, और रमेश क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो इसलिए ये ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो गया है। ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया क्योंकि हमने रमेश को मॉनिटर बनाया है। आई कंसिडर हिम, जैसे ही वॉज इलेक्टेड MP। जैसे हर पेरेंट्स कॉल्ड हर चिंकू, हर पेरेंट्स कॉल्ड हर चिंकू। अब यहाँ देखिए इस हर के मीनिंग को कौन पूरा कर रहा है, चिंकू पूरा कर रहा है। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो अपने ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट की जब बात करते हैं
तो इस तरीके से ही कि जो ऑब्जेक्ट जो होता है उसको अर्थ पूरा कर दे, उसका अर्थ पूरा कर दे, वो ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होते हैं। ठीक है ना, तो इसको भी ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट करते हैं। ये नाउन भी ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में यूज की जाती है। अब अपने कहते हैं केस इन अपोजिशन क्या होता है। केस इन अपोजिशन ये क्या होता है? केस इन अपोजिशन की अगर हम बात ही करें केस इन अपोजिशन की, तो केस इन अपोजिशन एक जैसे राम, ये वाक्य से आप ज़्यादा से राम हिज ब्रदर इज एन ऑनेस्ट मैन। अब देखिए पहले लिखा राम लिखा और राम के बाद राम कौन है ये बता जा रहा है कोमा लगा करके। देखो हिज ब्रदर, राम कौन है? उसका भाई, तो इज एन ऑनेस्ट मैन। तो राम के लिए हिज ब्रदर दोबारा लिख रहे हैं, ये भी नाउन है और ये भी नाउन है, दोनों नाउन को पास पास में रख रहा है क्योंकि पहली नाउन का मीनिंग एक्सप्लेन करने के लिए। तो ये क्या है? ये कहलाता है इन अपोजिशन। जैसे अपने सीता कौन? हर डॉटर, सीता कौन? जो उसकी बेटी, इज अ ब्यूटिफुल गर्ल। अब यहां पर देखो सीता कौन है? उसकी बेटी है, तो यहां हर डॉटर क्या है? इन अपोजिशन है। तो याद रखना है कि केस इन अपोजिशन होता क्या है, तो केस इन अपोजिशन होता है एक नाउन को डिफाइन करने के लिए हम दूसरी नाउन उसके साथ कोमा लगा करके लगा देते हैं। तो ये जो तरीका होता है वो केस इन अपोजिशन कहलाता है। ओके, अब हम आगे बात कर लेते हैं। आगे बात करते हैं नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस। नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस की बात कर लेते हैं। ये होता क्या है नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस? नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस, जैसे आप सेंटेंस देखिए, बॉयज डोंट मेक अ नॉइज। अब ये देखिए बॉयज डोंट मेक अ नॉइज, हरीश कोमा लगा लिया, वेट फॉर मी। ठीक है ना, ऐसे सुरेश गो टू जयपुर, ऐसे ही आपको राहुल कम हियर। ये जो सेंटेंस बन रहे हैं, राहुल पुकार रहे हैं ना हमें, यानी ये जो एड्रेस जिसको किया गया है, हम बॉयज को एड्रेस कर रहे हैं, हरीश को संबोधित कर रहे हैं, सुरेश को संबोधित करते हैं, तो ये नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस कहलाते हैं। तो इसको नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस की तरह भी आप कोमा लगा करके यूज कर सकते हैं। ओके, ये नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस होता है। एक नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस की जगह अगर मैं बात करूं तो कह सकता हूं नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट की तरह भी। ये नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट होता क्या है? ये नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट ये भी देखिए, जैसे गॉड विलिंग वी शैल हैव गुड हार्वेस्ट दिस टाइम। गॉड विलिंग, अब जो गॉड लिखा हुआ उसके बाद क्या लगा रहा है? विलिंग। गॉड के बाद विलिंग लगा रहा है, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज कर रहा है। अगर भगवान की इच्छा हुई तो हमें इस बार अच्छी फसल होगी, तो यहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल के द्वारा देखिए गॉड को जोड़ा जा रहा है। तो ये क्या है? ये एब्सोल्यूट, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है। द सन बीइंग, जैसे एक सेंटेंस और देखिए, द सन बीइंग, अब यहां कोमा लगा दिया, द सन बीइंग वी वेंट फॉर अ सेल। अब सन बीइंग स्मूथ वी वेंट फॉर सेल। हम सेल पर समुद्र में कब गए? जब सन चमक नहीं रहा था। तो ये बीइंग जो है वो क्या है? पार्टिसिपल है, तो उसको सन से जोड़ा जा रहा है, तो ये क्या है? नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कहलाता है। तो इस तरीके से नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के रूप में, सब्जेक्टिव केस के रूप में, ऑब्जेक्टिव केस के रूप में अलग अलग तरीकों से अपने नाउन का यूज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।